गुजरात के सूरत में 100 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए, लेकिन आदेश किसने दिया किसी को नहीं पता। बुलडोजर चले, दीवारें गिरी, परिवार बेघर हो गए, बच्चे सड़क पर आ गए। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। पुलिस मौके पर मौजूद थी, नगर निगम के अधिकारी भी दिखे, जेसीबी मशीनें घंटों तक चलती रही, मगर जब सवाल उठे तो हर विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो क्या गुजरात के सूरत में सचमुच एक घोस्ट डेमोलिशन हुआ है? क्या 100 से अधिक घर बिना किसी आधिकारिक आदेश के गिरा दिए गए? और अगर ऐसा है तो फिर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल गुजरात के सूरत से सामने आई एक घटना ने प्रशासन, कानून और नागरिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सूरत के कटारगाम इलाके में स्थित मुस्लिम बहुल नासिर नगर बस्ती का है, जहां 30 मई से 1 जून के बीच बुलडोजरों ने करीब 100 से अधिक मकानों को मलबे में बदल दिया। देखते ही देखते वर्षों से बसे परिवारों के आशियाने टूट गए, लोगों का सामान बर्बाद हो गया और कई परिवार बेघर हो गए। लेकिन इस पूरी घटना को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाता है एक सवाल, आखिर यह कार्रवाई किसके आदेश पर हुई? क्योंकि जब प्रभावित लोगों ने जवाब मांगना शुरू किया तो सूरत नगर निगम ने साफ कह दिया कि उनसे कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाया। नगर निगम आयुक्त एम नागराजन के मुताबिक निगम की टीम केवल जमीन के सीमांकन प्रक्रिया और सड़क के मार्जिन की मापजोख के लिए मौके पर गई थी। उनका कहना है कि नगर निगम की ओर से ना कोई डेमोलिशन नोटिस जारी किया गया, ना कोई आधिकारिक आदेश दिया गया और ना ही निगम के रिकॉर्ड में ऐसी किसी कार्रवाई का उल्लेख है। अब यहीं से ये पूरा मामला रहस्य में बदल जाता है, क्योंकि अगर नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की तो फिर बुलडोजर किसने चलाया? अगर कोई सरकारी आदेश नहीं था तो फिर 100 से अधिक मकानों को गिराने की शक्ति किसके पास थी? और अगर ये पूरी कार्रवाई अवैध थी तो पुलिस की मौजूदगी में ये सब कैसे होता रहा? स्थानीय निवासियों का दावा है कि जब बुलडोजर उनके घरों को तोड़ रहे थे उस समय पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। लोगों का कहना है कि महिलाएं और बच्चे अपने घर बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। नासिर नगर के निवासी जावेद शाह का आरोप है कि अगर कार्रवाई कानूनी नहीं थी तो पुलिस ने डेमोलिशन ऑर्डर क्यों नहीं मांगा, मजिस्ट्रेट की अनुमति क्यों नहीं देखी गई और आखिर किस अधिकार के तहत लोगों के घर गिराए गए? दरअसल भारत में किसी भी निर्माण को हटाने या ध्वस्त करने के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। आमतौर पर नोटिस दिया जाता है, सुनवाई का अवसर दिया जाता है और फिर आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें ना कोई पूर्व सूचना दी गई और ना ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला। यानी जिन लोगों के घर टूटे उनका कहना है कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच एक और गंभीर एंगल भी सामने आया है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वह किसी निजी संस्था या निजी मालिक की जमीन है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि संभव है कि किसी अन्य पक्ष ने मशीनें लगाकर वहां मौजूद संरचनाओं को हटाया हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई निजी पक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या उसे प्रशासन की अनुमति प्राप्त थी? क्या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा था? और अगर नहीं तो प्रशासन ने उसे रोका क्यों नहीं? यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन गया है। कुछ स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस क्षेत्र में भविष्य में बड़े रियल एस्टेट और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाने की योजना है। उनका दावा है कि बस्ती को खाली कराने के पीछे भूमि से जुड़े आर्थिक हित हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं आशंकाओं ने मामले को और विवादित बना दिया है। दूसरी ओर प्रभावित लोगों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। नासिर नगर के निवासी अजीज हुसैन शेख ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके घरों को बिना वैध अधिकार और बिना कानूनी प्रक्रिया के गिराया गया। उनके वकील जमीर जेद शेख का कहना है कि अगर किसी सरकारी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की तो यह और भी गंभीर मामला है, क्योंकि तब सवाल उठता है कि आखिर किसने कानून अपने हाथ में लिया। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी बन चुका है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने सवाल उठाया है कि अगर सरकार और प्रशासन का कोई रोल नहीं था तो फिर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई। उन्होंने इसे भूतिया विध्वंस यानी घोस्ट डेमोलिशन करार देते हुए कहा कि जनता को यह
जानने का अधिकार है कि आखिर आदेश किसने दिया था। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय बीजेपी विधायक वीनू मोरडिया ने भी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, यदि नगर निगम ने कोई आदेश नहीं जारी किया तो फिर यह बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी अब सवाल सिर्फ नासिर नगर के 100 घरों का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या किसी भी नागरिक का घर बिना स्पष्ट आदेश और कानूनी प्रक्रिया से गिराया जा सकता है? क्या प्रशासन की मौजूदगी में ऐसी कार्रवाई हो सकती है और बाद में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो? और अगर सचमुच किसी निजी पक्ष ने ये सब किया तो फिर कानून व्यवस्था की पूरी व्यवस्था क्या कर रही थी? फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी अंतुरित है। बुलडोजर किसने चलवाए? आदेश किसने दिया? और जब 100 से ज्यादा घर गिराए जा रहे थे, तब जिम्मेदार संस्थाएं आखिर क्या कर रही थी? जब तक इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक सूरत का नासिर नगर सिर्फ एक बस्ती का नाम नहीं रहेगा, बल्कि भारत में प्रशासनिक जवाबदेही, नागरिक अधिकारों और कानून के शासन पर उठे एक बड़े सवाल की मिसाल बना रहेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।